डॉक्टर स्लम्प एपिसोड 2। तो दोस्तों कहानी में अब तक हमने देखा कि जंगवू और न्यूल दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। जंगवू यहाँ पर पहुंचा कैसे वो हमें दिखाया जाता है। अपने ऊपर इतना कर्जा होने के बाद जंगवू को अपना घर कार सब कुछ बेचना पड़ा और फिलहाल के लिए उसे रहने के लिए घर चाहिए था। इसलिए क्योंग मिन ने जंगवू को ये घर सजेस्ट किया क्योंकि ये घर उसी की प्रॉपर्टी है। इस वजह से जंगवू यहाँ पर रहने चला आया। आगे देखते हैं जब जंगवू इस घर के अंदर आता है तो जाहिर सी बात थी कि ये घर उसके लिए छोटा है, पर फिलहाल के लिए उसे यहाँ पर एडजस्ट करना ही होगा। वो घर को देख रहा था तभी उसके पास उसके मॉम का कॉल आता है जो कि अमेरिका में रहती है। वो उसे पूछती है क्या वो ठीक है। जंगवू को भी लग रहा था कि उसकी मॉम उसकी वजह से कितना परेशान हो रही है, पर ऐसा नहीं था। वो उससे कहती है कि उसके डैड नेक्स्ट ईयर के लिए चेयरमैन बनने के लिए कैंडिडेट है, तो प्लीज अब वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उनकी ये सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। इतना कहते ही उसकी मॉम कॉल कट कर देती है और जंगवू को फील होता है कि लाइफ में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है जिसके डाउन जाने से फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू थे और जब वो यहाँ पर खड़ा होकर रो रहा था तब उसके पीछे न्यूल आई। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे और न्यूल उससे पूछने लगती है तुम तो जंगवू हो ना, जबकि जंगवू मना करता है मैं वो नहीं हूँ और न्यूल कहती है तुम वही हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। तब जंगवू उससे कहता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने घर लिया है इसलिए मैं यहाँ पर रहने आया हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्यों हो। और न्यूल कहती है नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि इस बिल्डिंग में तो मैं रहती हूँ। और जैसे ही इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहने वाले हैं तो दोनों ही अजीब सा शक्ल बना लेते हैं। अगले ही सीन में हम न्यूल को ली होंग से बात करते हुए देखते हैं। वही जंगवू को क्योंग मिन से ली अपने फ्रेंड से पूछ रही थी क्या क्योंग मिन ने ऊपर वाला अपार्टमेंट किसी को रेंट पर दे दिया है, और ली होंग कहती हाँ उसने आज ही वो अपार्टमेंट किसी को रेंट पर रहने के लिए दे दिया है। वही जंगवू क्योंग मिन से पूछ रहा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ली होंग की फ्रेंड न्यूल भी यहाँ पर रहती है। तुम्हें पता नहीं उस स्कूल में वो मेरे साथ मेरी क्लास में ही पढ़ती थी। इस पर क्योंग मिन कहता है ये तो अच्छी बात है ना कि तुम दोनों क्लासमेट थे, पर कहीं वो तुम्हारी फर्स्ट लव तो नहीं थी। जंगवू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक कॉम्पिटिटर थी। और फिर वो साल 2009 का सीन याद करने लगता है। देखते हैं कि फ्री क्लास में भी न्यूल अपनी पढ़ाई कर रही थी और जंगवू अपने दोस्तों के साथ उसे ही देख रहा था क्योंकि अभी तो आधी क्लास भी खत्म नहीं हुई थी और न्यूल ने 5 पैकेट ड्राई कॉफी के ऑलरेडी खा लिए थे। और किम कह रहा था कि ये पढ़ने में कितनी बिजी है, तुम जब पढ़ाई करते हो तो शांति से और आराम तरीके से पढ़ते हो, और वही न्यूल ऐसे पढ़ाई करती है जैसे कि वो कोई बुलडोजर हो। के बाद वो न्यूल के पढ़ाई करने के तरीकों को एक्टिंग करके भी बताता है जिससे हल्ला होता है और न्यूल उस पर चिल्लाकर उसे चुप करा देती है। किम वापस जंगवू के पास आता है और कहता है देखा कितनी डरावनी है वो, इस बार तो पक्का है कि वो तुम्हें पीछे कर देगी। ये सुनते जंगवू कहता है वो मुझे पीछे नहीं कर पाएगी। तब योंग कहता है अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम इतना डर क्यों रहे हो। देखते हैं कि जंगवू अपने पैरों को शेक कर रहा था और जंगवू बहाना देता है कि मुझे ठंड लग रही है। कल मनी मन जंगवू को टेंशन भी हो रही थी क्योंकि उनकी क्लास में टेस्ट हुआ था जिसका रिजल्ट आज सर देने वाले थे, जिससे जंगवू को बहुत ही घबराहट हो रही थी। और अगले ही सीन में हम टीचर को सबकी रिपोर्ट कार्ड देते हुए दिखते हैं। जब जंगवू की बारी आती है तो सर उसका रिपोर्ट कार्ड उसे देते हुए उसकी तारीफ भी करते हैं और जंगवू श्योर हो जाता है कि क्लास में उसके ही टॉप स्कोर आए होंगे। लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट कार्ड देखता है तो वो सेकंड नंबर पर था और ये देखकर वो चक्कर खा के नीचे गिर पड़ता है और उसे संभालने के लिए उसके फ्रेंड आते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जंगवू को तो इतना धक्का लग गया था कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसे उठाकर नीचे ले जाया जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद वो इतना प्रभोक हो गया कि वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगा, जैसे न्यूल को चिढ़ाते हुए अपनी साइकिल से उससे आगे निकल जाना। और तो और न्यूल से आगे निकलने के लिए वो न्यूल को कॉपी भी करने लगा। जब न्यूल 1 पैकेट ड्राई कॉफी का खाती तो जंगवू उसे चिढ़ाते हुए 2 पैकेट ड्राई कॉफी का खाता। एक दिन टीचर ने उन दोनों को ही एक साथ मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया, वो भी पूरे क्लास के सामने। न्यूल के लिए तो ये नॉर्मल बात थी पर जंगवू के लिए नहीं। ये मामूली सी सिचुएशन भी उसके लिए जंग की तरह थी। दोनों ही मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। जंगवू इस बार भी किसी तरह बस पहले आंसर देना चाहता था और इस बार वो न्यूल से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देता है, जिससे उसे बहुत ही खुशी होती है। और न्यूल को चिढ़ाते हुए वो उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता है। पहला प्रेजेंट में ली होंग न्यूल से पूछ रही थी अगर वो वहाँ पर रह भी रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और न्यूल बताती है कि उस स्कूल में वो दोनों एक दूसरे के जान के पीछे पड़े रहते थे, तो ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, इसलिए वो उसका चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती। इस पर ली होंग कहती है जब लड़का लड़की एक दूसरे को ना पसंद करते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं तो आखिर में जाकर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। भी इस बारे में सोच सकती हो, अगर वो हैंडसम है तो उसके साथ तुम डेट पर जा सकती हो। न्यूल कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी वो वहाँ पर नहीं रहेगा। तो स्कूल में मैंने उसे बीट कर दिया था और जितना मैं उसे जानती हूँ वो मेरे सामने तो नहीं रह पाएगा।
और सच में हम जंगवूक को दूसरी तरफ यही सोचते हुए देखते हैं। कहता है कुछ भी हो जाए मैं उसके सामने तो नहीं रहने वाला, इसलिए वो नया घर ढूंढने लगता है। लेकिन हर अपार्टमेंट को रेंट में बुक करने के लिए उन्हें पैसे पहले डिपॉजिट करने होंगे। और ये देखकर जंगवू इस प्लान को यही ड्रॉप कर देता है। आगे जब रात को जंगवू घर के बाहर टहल रहा था तो उसकी मुलाकात न्यूल से होती है और न्यूल उसे इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन जंगवू उसका रास्ता रोकने लगता है और न्यूल उससे पूछती है अब उसे क्या दिक्कत है, क्या वो उससे फिर से फाइट करना चाहता है। तब जंगवू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसे उससे कुछ कहना है। तब न्यूल कहती है जो भी कहना है जल्दी कहो। और दरअसल जंगवू यहाँ पर न्यूल से इनडायरेक्टली इस घर को छोड़ने की बात करना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है जैसा कि तुम जानती हो मेरे ऊपर अभी केस चल रहा है, मेरे ऊपर 3.7 बिलियन वॉन का कर्जा भी है, तो इस वजह से फिलहाल मुझे इस घर पर रहना पड़ रहा है। लेकिन तुम मेरे सामने रहकर अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। तो इससे पहले कि जंगवू उसे यहाँ से शिफ्ट होने के लिए कहता, उससे पहले न्यूल कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पर रहो या ना रहो। ये कहकर न्यूल जाने लगती है। जंगवू कहता है कि बात कुछ ऐसी है, मेरे ऊपर 10 बिलियन से भी ज्यादा कर्जा था, इसलिए मुझे अपना घर कार सब कुछ बेचना पड़ा। और जब वो ये स्टोरी न्यूल को सुना रहा था तो न्यूल को उबासी आने लगती है और कहती है ठीक है तुम्हारा मन हो तो तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। कहकर न्यूल फिर से जाने लगती है तो पीछे से जंगवू कहता है मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो तुम्हारी यहाँ से जाने की बात कर रहा था। और तभी यहाँ पर हम न्यूल के अंकल को आते हुए देखते हैं। तो तयसुन उससे पूछने लगता है क्या प्रॉब्लम है। तो जंगवू कहने लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस उस लड़की से बात कर रहा था। तो तयसुन न्यूल की तरह इशारा करते हुए कहता है वो लड़की मेरी भतीजी है। ये कहकर बॉबी चला जाता है। तभी हम पीछे से यहाँ पर न्यूल के छोटे भाई को भी आते हुए देखते हैं। बॉबी जंगवू को देखकर रुकता है तो जंगवू उससे कहता है कि शॉप का ऑनर कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला लगता है। तो न्यूल का छोटा भाई भी उससे कहता है वो जो अभी गए हैं वो मेरे अंकल है। और जंगवू अपने आप से कहने लगता है ये तो यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है तो इसे यहाँ से निकालना मुश्किल होगा। जिसके बाद वो अपने घर आकर चुपचाप लेट जाता है। और वही नीचे हम न्यूल के छोटे भाई नामदा को देखते हैं। वो अपनी मॉम को बताता है कि ऊपर जो लड़का रहने आया है मैं उससे मिला, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा था, तो क्या ऊपर 2 लोग रहने वाले हैं। मैंने किसी दूसरे आदमी को भी ऊपर जाते हुए देखा और ऊपर हम उसी आदमी को जंगवू पर नजर रखते हुए देखते हैं। और जंगवू को भी शक हो जाता है कि बाहर कोई है, इसलिए वो बाहर देखने आता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और रात को हम जंगवूक को वही ऑपरेशन वाला सपना देखते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वो डर कर जाग जाता है। कल अगले मॉर्निंग न्यूल हॉस्पिटल जाने के लिए इतनी जल्दी में होती है कि वो रास्ते में जाते जाते बाल सुखा रही थी। तो उसके अंकल उसे रुककर बाल सुखाने के लिए कहते हैं, लेकिन न्यूल कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है और उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, तो वो ये सब रास्ते में मैनेज कर लेगी। ये कहकर न्यूल निकलती है और पीछे हम जंगवूक को देखते हैं। वो आगे बढ़ रहा था तो तयसुन जोर से वहाँ पर कपड़ा झटक देता है, जिससे उसकी धूल जंगवूक की आंखों में चली जाती है। और तयसुन उसे माफी मांगने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा नहीं। आगे हम देक्योंग को देखते हैं जो अपने क्लिनिक पर बैठा हुआ था और आज तो उसके क्लिनिक में एक भी पेशेंट नहीं आया था, इसलिए मिस किम आकर उससे कहती है कि आपको अपने क्लिनिक का कुछ करना चाहिए। आपके क्लिनिक में पूरे दिन भर में लगभग सिर्फ एक ही पेशेंट आता है, तो क्यों ना वो अपने क्लिनिक को प्रमोट करे। आजकल सभी डॉक्टर यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं और इस तरह वो लोगों को अपने काम के बारे में बताते हैं। वो कभी कभी फ्री में भी उनकी हेल्प कर देते हैं, जिससे डॉक्टर का नाम भी हो जाता है और क्लिनिक का भी। इसे भी उसके पास अभी खास मौका है, वो भी जंगवूक की वजह से, क्यों ना वो इस मौके का फायदा उठा ले। अभी देक्योंग खड़ा होता है और कहता है मिस किम, मैं जंगवूक की पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकता और मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये जगह मैं जंगवूक के लिए खाली रखूंगा। दरअसल देक्योंग मन से जंगवूक के लिए अच्छा ही सोचता है। आगे देक्योंग कहता है मुझे पता है कि मैं उसके पीठ पीछे बुराई करता हूँ, पर इसका एक रीजन है जो हमारे बीच है। और फिर से वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। तो वो दोनों ही नर्स उससे कहती है रहने दीजिए, हमें आपकी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो देक्योंग की कहानी सुन सुनकर पक गई थी। दूसरी तरफ हम जंगवूक को नया घर देखते हुए देखते हैं। जब यहाँ की ओनर जंगवूक को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है और वो डीलर को साइड में ले जाकर जंगवूक के बारे में बात करने लगती है। वही जंगवूक के पास क्योंगमिन का कॉल आता है। अगले ही सीन में हम जंगवूक को क्योंगमिन से मिलते हुए देखते हैं। दरअसल जंगवूक ने क्योंगमिन को एक आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहा, जो कि उस दिन ऑपरेशन रूम में मौजूद था और वो लड़का जंगवूक के ही क्लिनिक में काम करता था। क्योंगमिन उसे बताता है कि उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और तो और वो सोशल मीडिया में भी नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में क्यों जानना चाहता है। और जंगवूक बताता है कि वही एक इंसान था जो केस के सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकर गया। ऑपरेशन रूम में जो मौजूद थे वो अपने बयान पर अड़े रहे, लेकिन वो लड़का अपने बयान से बदल गया और मैं केस हार गया। इस वजह से मुझ पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्योंगमिन उससे कहता है अगर तुम्हें उस पर शक था तो तुमने उसे अपने क्लिनिक पर काम ही क्यों दिया था। जंगवूक बताता है क्योंकि वो लड़का मुझे कुछ खास लगा, क्योंकि आमतौर पर लोग जॉब लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन वो मुझसे डायरेक्ट मिला, उसने अपना रिज्यूम मुझे दिया
उसकी काबिलियत और शक्ल देखकर मुझे लगा कि शायद उसे जॉब की बहुत ही जरूरत होगी, तो मैंने आगे उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्योंग मिन कहता है वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, उसे इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी और उसे ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी जंगवुक के फोन पर डीलर की तरफ से मैसेज आता है और पता चलता है कि उस ओनर ने उसे वहाँ पर घर देने से मना कर दिया। ये जानकर जंगवुक को बुरा फील होता है। तभी उनके सामने से न्यूल निकलती है और क्योंग मिन पूछता है क्या उसने उससे बात की। के बाद जंगवुक न्यूल से बात करने जाता है और न्यूल उससे पूछती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जंगवुक कहता है ऑफ कोर्स वो उससे तो मिलने नहीं आया, वो डॉक्टर क्योंग मिन से मिलने आया था। न्यूल उससे पूछने लगती है क्या तुम क्योंग मिन को जानते हो, और जंगवुक कहता है ऑफ कोर्स जानता हूँ, स्कूल में वो मेरे सीनियर थे और मैं उनसे ट्यूशन भी लिया करता था। तब न्यूल कहती है मेरे हिसाब से वो एक अच्छे टीचर नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में बीट कर दिया था, वो भी बिना कोचिंग लिए। के बाद जंगवुक भी शुरू हो जाता है और कहता है तो फिर एंट्रेंस एग्जाम का क्या, उसमें तो मेरे हाई स्कोर आए थे तुमसे। तो न्यूल इसकी भी फिर से गिनती उसे समझाने लगती है और फिर दोनों ही अपने सारे टेस्ट का कैलकुलेशन निकाल कर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को बराबर बार बीट किया था। जिसके बाद न्यूल उससे पूछने लगती है वो तो घर खाली करने वाला था ना, उसका क्या हुआ। और फिर जंगवुक नाटक करते हुए उससे कहता है दरअसल मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था, तुम्हारे पास तो जॉब भी है और तुम अपनी फैमिली के साथ भी रहती हो, तो तुम ही क्यों ना वहाँ से चली जाओ। पर न्यूल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे चल रही थी। जंगवुक उसे अपने बारे में सुनाते हुए उसके पीछे आ रहा था। देखो मेरे पास पहले सब कुछ था, लेकिन अचानक सब कुछ मेरे से छिन गया, तो ऐसी हालत तुम्हारी भी कभी हो सकती है। अभी अचानक न्यूल रुक जाती है और जंगवुक डर जाता है। उसे उसकी बातों से गुस्सा तो नहीं आ गया, लेकिन ऐसा नहीं था। न्यूल के फोन पर मैसेज आया था कि उसका अगला अपॉइंटमेंट कब है। फिर जंगवुक भी उसे भाषण सुनाते हुए आगे निकल जाता है। न्यूल सोचने लगती है कि सबके लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है। फिर हम न्यूल को फिर से डॉक्टर किम से डांट खाते हुए सुनते हैं। दरअसल उनके डिपार्टमेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट की तरफ से सबसे कम और घटिया रिव्यूज मिलते हैं, जिसके वजह से वो अक्सर न्यूल पर चिल्लाता है, जबकि इसमें न्यूल की कोई गलती नहीं थी। वो न्यूल पर चिल्लाते हुए उसके पैर पर एक जोर का किक मारता है, पर फिर भी न्यूल सहन करके खड़ी हुई थी। भी यहाँ पर जूनियर डॉक्टर आती है और डॉक्टर किम को बताती है कि उन्हें जल्दी सी सेक्शन की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इमरजेंसी में एक केस आया है और पेशेंट प्रेग्नेंट है, कि वो डिले नहीं कर सकते क्योंकि वो वीआईपी पेशेंट है। ये सुनते ही डॉक्टर किम जल्दी से न्यूल को भी अपने साथ ऑपरेशन रूम में आने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद दूसरी डॉक्टर न्यूल से कहती है लगता है उसे सी सेक्शन करने में डर लगता है, इसलिए वो तुम्हें भी ये ऑपरेशन अटेंड करने के लिए कह रहा है। और अगले सीन में हम न्यूल को ऑपरेशन रूम में देखते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर किम ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट के हाथ पर ठीक से नस को नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिससे वो पेशेंट के हाथ पर कई बार सुई चुभो देता है और हाथ की बुरी हालत हो जाती है। और इसका कसूरवार भी वो पेशेंट को ठहराता है और कहता है कि उसकी नस ही कमजोर है। तब न्यूल कहती है डॉक्टर किम क्या मैं एक बार ट्राई करूं, और डॉक्टर किम उसे परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद न्यूल अपने एक्सपीरियंस के साथ ये काम पूरा करती है और पेशेंट का ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो जाता है। आगे हम न्यूल को डॉक्टर लीजुन के पास देखते हैं। दरअसल न्यूल के सीने में दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने डॉक्टर से मिलने आई थी और डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सब डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन मेंटली हेल्थ को इफेक्ट करता है, जिससे दिल में भी प्रभाव पड़ता है और सीने में एक धक्का और खिंचाव सा महसूस होता है, जिससे सीने में दर्द होने लगता है। और डॉक्टर लीजुन उसे डिप्रेशन की दवाइयाँ तो देते हैं, पर सबसे बड़ी एक सलाह देते हैं कि उसे अगर जल्दी ठीक होना है तो उसे रेस्ट करना होगा और अपने आप को टाइम देना होगा। आगे हम फिर से न्यूल को उसके काम पर देखते हैं। तभी उसका फोन बजता है और उसे बुलाया जाता है और देखते हैं कि वीआईपी पेशेंट के मदर ने डॉक्टर किम की क्लास लगा दी थी, क्योंकि वो देहान नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को भर भर के डोनेशन देती है और यहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। फिर भी उनकी बेटी के हाथ का ये हाल कैसे हो गया। और तभी यहाँ पर न्यूल दौड़ कर आती है और फिर डॉक्टर किम अपने सीनियर डॉक्टर को बताने लगते हैं कि ये सारा काम न्यूल का है। और फिर वो न्यूल को भी पेशेंट की मॉम से माफी मांगने के लिए कहता है और बेचारी न्यूल ऐसा ही करती है। आगे हम डॉक्टर किम के सामने न्यूल को देखते हैं। डॉक्टर किम कहते हैं इस बार तुम्हें सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट चीफ के लिए कैंडिडेट हूँ, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो अगर वो हमें फिर से बुलाए तो तुम उनके घुटनों पर गिरकर माफी मांग लेना, वो तुम्हें भी आसानी से माफ कर देंगे। और देखो तुम्हें भी तो प्रोफेसर बनना है ना, तो तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और आगे वो कहता है अब मुंह क्यों बना रही हो, मैं जैसा कह रहा हूँ सिर्फ वैसा करो। तब न्यूल कहती है वो मैं नहीं थी, वो आप थे जो इस तरह पेशेंट के हाथ से खेल रहे थे। ये सुनते ही डॉक्टर किम चिल्लाते हुए उससे कहते हैं क्या बोल रही हो तुम। तभी न्यूल उस पर चिल्लाते हुए कहती है अपना ब्लेम दूसरों पर डालना बंद कर दो। और पता है स्टूडेंट के सबसे कम रिव्यू हमारे डिपार्टमेंट को क्यों आते हैं, क्योंकि तुम्हारी क्लास सबसे घटिया होती है। तो ये पुरानी घिसी पिटी थ्योरी
और पढ़ाने का पुराना तरीका और हमारा डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसका रीजन सिर्फ आप हो। तो बार बार अपनी सारी गलतियाँ मुझ पर डालना बंद कर दो। सबको सुनते ही डॉक्टर किम को गुस्सा आता है और वो न्यूल को फिर से किक करने वाला था, लेकिन न्यूल इस बार उसे किक करती है और उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा देती है। न्यूल कहती है अपनी गलतियों के लिए खुद माफी मांगना। ये कहकर न्यूल जा रही थी, डॉक्टर किम मुझसे कहते हैं ये घमंड तुम कैसे दिखा रही हो, याद रखना अगर ऐसा करोगी तो इस फील्ड में कभी काम नहीं कर पाओगी और डॉक्टर बनना तो भूल ही जाना। अभी न्यूल गुस्से में अपना कोट उतार कर टेबल पर रख देती है और कहती है अब बहुत हो गया, मैं इन सब की वजह से अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। यहाँ पर न्यूल अपनी जॉब क्विट कर देती है। जब ये बात लियोंग को पता चलती है तो वो जल्दी से अपने क्लिनिक से निकलती है न्यूल से मिलने के लिए और रास्ते पर वो देग्योंग से टकरा जाती है। वो न्यूल के पास जाकर उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। सुना है कि उसने डॉक्टर किम को पीटा और उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया। न्यूल भी उसे चुप रहने को कहती है और कहती है ये बात मॉम सुन लेगी। लोग साइड में जाकर बात करते हैं और देखते हैं कि न्यूल की मदर ने ये सब कुछ सुन लिया था। आगे हम न्यूल की मदर को बहुत ही गुस्से में देखते हैं। वो न्यूल पर चिल्लाती है और कहती है तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ बेच दिया सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए और तुम आसानी से हॉस्पिटल छोड़कर आ गई। इस दौरान हम बाहर जंगवूक को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। वो भी उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो रुक कर सब कुछ सुनने लगता है। और अंदर न्यूल जॉब छोड़ने का कारण अपने मॉम को बता रही थी कि वो सारा दिन काम करती रहती है और उसे आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो बस उसे कुछ टाइम चाहिए अपने आप पर ध्यान देने के लिए। पर न्यूल की मदर और भी गुस्से में आ जाती है क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फिर से नेक्स्ट ईयर प्रोफेसर बनने के लिए वेट करे। वो कहती है मैंने भी बहुत मेहनत की है, दिन रात को एक कर दिया और सब कुछ बेचकर यहाँ पर आ गए और तुम्हें और भी टाइम चाहिए। क्या तुम जानती हो तुम्हारे पीछे मैं कितनी मेहनत करती हूँ। ये सब सुनकर न्यूल रोने लगती है और चिल्लाकर कहती है क्या पता है आपको मेरे बारे में, स्कूल के टाइम में भी मैं 17 घंटे पढ़ाई करती थी और आज मैं इसी वजह से सक्सेस के मोड़ पर भी खड़ी हूँ। लेकिन इन सब का क्या फायदा, इतनी मेहनत की और डॉक्टर बनी लेकिन इसके बाद भी मुझे बेइज्जत किया जाता है और जो गलती मैंने नहीं की उसका सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया जाता है। मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। यहाँ पर न्यूल की मदर को उसकी सारी बात समझ नहीं आती कि उसकी बेटी किस कंडीशन से गुजर रही है। न्यूल उन्हें बता देती है कि उसे डिप्रेशन है। बाद न्यूल यहाँ से रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और ये जानकर न्यूल की मदर को भी हैरानी होती है कि उसकी बेटी को डिप्रेशन है। ये देखते हैं कि रात हो गई थी पर न्यूल अभी घर पर नहीं आई थी और न ही वो किसी का कॉल उठा रही थी। वहीं बाहर हम जंगवूक को घर आते हुए देखते हैं तो वो भी न्यूल के बारे में सोच रहा था। अभी सामने से न्यूल भी आ जाती है और जंगवूक उसे रोकते हुए उससे ड्रिंक के लिए पूछ लेता है और कहता है कि आज वो थोड़ा सैड फील कर रहा है, उसे किसी से बात करनी है। तब न्यूल भी कहती है लेकिन एक बोतल ड्रिंक से मेरा कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मुझे 3 बोतल पिलानी पड़ेगी। ये जानकर जंगवूक हैरान होता है और कहता है ठीक है। जिसके बाद वो अपना जैकेट उतार कर उसे पहनाने जाता है तो न्यूल कहती है ये क्या बदतमीजी है और जंगवूक कहता है क्या बदतमीजी, क्या तुम ये कपड़े पहनकर स्टोर जाओगी। और तब न्यूल कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जिसके बाद वो जल्दी से जैकेट पहनती है। दोनों ड्रिंक करने के लिए स्टोर जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों की किस्मत खराब निकलती है क्योंकि इसी स्टोर में उनके स्कूल की रियूनियन पार्टी चल रही थी। किम जंगवूक को देखकर उसे खींचकर टेबल पर लाकर बैठा देता है। फिर सभी लोग न्यूल से भी मिलते हैं और उससे पूछते हैं क्या वो दोनों अभी भी कांटेक्ट में है। बहाना देती है कि उसे जंगवूक से कोई काम था इसलिए उसने उसे कांटेक्ट किया और यहाँ पर जंगवूक सफाई देने से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर भी सभी लोग जंगवूक के केस के बारे में बात करने लगते हैं। इससे जंगवूक को अच्छा फील नहीं होता और वो यहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे किम योंग और न्यूल भी आते हैं। किम जंगवूक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी भी उसकी परवाह करते हैं और वो उसके दोस्त है। योंग फिर से कहने लगता है कि तुमने सच में उस पेशेंट को जानबूझकर मारा था। जंगवूक भी उन दोनों पर गुस्सा दिखाता है और कहता है तुम दोनों मुझ पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो, मेरे वजह से तुम्हारा लॉस हुआ, क्या यही वजह है। लेकिन क्या तुम दोनों भूल गए तुम दोनों अपने बिजनेस के कारण बैंकक्रप्ट हो गए थे, तो इसलिए मैंने तुम दोनों को काम दिया ये सोचकर कि तुम्हें जरूरत है। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम दोनों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। रियोंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो जंगवूक को मनाने लगता है लेकिन जंगवूक का मूड बहुत ही ऑफ हो गया था। वो यहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे न्यूल भी आ रही थी। तभी अचानक जंगवूक रुकता है और कहता है प्लीज मेरे पीछे मत आओ। और न्यूल कहती है क्या तुम भूल गए हम सेम बिल्डिंग में ही रहते हैं। ये सुनकर जंगवूक फिर से आगे चलने लगता है और न्यूल उसके पीछे पीछे आने लगती है। फिर से जंगवूक रुकता है और उससे पूछता है क्या तुम अभी भी 3 बोतल सोजू पीना चाहोगी। फिर हम अगले सीन में इन दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। ड्रिंक करते हुए ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं। फिर से दोनों एक दूसरे को बीट करने की कहानियों को शुरू कर देते हैं। आगे हम इन दोनों को घर आते हुए देखते हैं तो जंगवूक एक काले सूट मैन को देखकर डर जाता है और न्यूल से कहता है कि ये उसका सीक्रेट है कि उसे ब्लैक सूट लोगों से डर लगता है। जिसके बाद न्यूल उसका मजाक बनाती है और फिर दोनों एक गेम खेलना शुरू कर देते हैं और वो ये है कि कौन किसके सिर पर जोर का फटकी मार सकता है।
सबसे पहले न्यूल की बारी आती है तो वो पूरे जोर के साथ जनवुक के सिर पर एक फटकी मारती है और जनवुक इतने से ही फटकी में नीचे गिर पड़ता है और फिर न्यूल हंसकर उसका मजाक बनाने लगती है। तो जनवुक कहता है ये बहुत ही जोर से था, लेकिन अब मेरी बारी है। तभी न्यूल के फोन पर मैसेज आता है और ये मैसेज उसकी मॉम की तरफ से था। इसमें लिखा था कि उसे न्यूल से कुछ भी नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो बस अपनी बेटी, वो भी एकदम सही सलामत। इसे पढ़कर न्यूल रोने लगती है और जनवुक कहता है देखा मेरी बारी आते ही तुम रोने लगी। न्यूल कहती है ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरे आंसू रुक नहीं रहे। और फिर न्यूल सीरियसली और भी रोने लगती है। तो जनवुक कहता है रोना बंद कर दो, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। और थोड़ी ही देर में हम इन दोनों को बच्चों की तरह रोते हुए दिखते हैं। दोनों रोते हुए एक दूसरे को हग कर लेते हैं और अपने मन का सारा दुख रोते हुए निकालने लगते हैं। दोनों को ही एक दूसरे का साथ कंफर्ट फील करा रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाती है।